हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है जो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं उससे ज्यादा आप एक स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में होता है कि स्टॉक मार्केट समझना मुश्किल है। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आप बिगिनर हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर कैसे स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना। मैं हूँ निधि आनंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपना रिसर्च खुद करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपनी शेयर्स बेचते हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। शेयर्स का मतलब होता है एक कंपनी के छोटे से हिस्से का मालिक बनना। सपोज रिलायंस अपनी शेयर बेच रही है और आप उस शेयर्स को अगर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से शेयर होल्डर बन जाते हो। और जब कंपनी ग्रो करती है, कंपनी की प्रॉफिट होती है तो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपका भी प्रॉफिट होता है। सिंपल है ना, राइट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रेस्टोरेंट है टेस्टी बाइट्स, जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। अब टेस्टी बाइट्स के ओनर को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो उसके पास दो तरीके हैं। पहला कि वो किसी बैंक से लोन ले ले और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे। लेकिन लोन लेने में कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अगर किसी वजह से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके प्रॉफिट्स नहीं बने, तो बैंक को तो लोन चुकाने पड़ेंगे। बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ उस रेस्टोरेंट को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, एक बर्डन हो जाता है। मतलब अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो या नुकसान भी हो तो भी आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक हाई रिस्क हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने कंपनीज के कुछ शेयर्स मार्केट में इश्यू कर दो, जिससे उन शेयर्स को कुछ लोग बाय करेंगे। उस पैसे से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इन केस आपकी कंपनी ग्रो करती है तो जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। इसमें कंपनी का भी कोई नुकसान नहीं है और शेयर होल्डर्स का भी फायदा है। सपोज उस रेस्टोरेंट ने अपने कंपनी का 10% शेयर मार्केट में इशू किया और हर एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए। और अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं और आप उस रेस्टोरेंट में शेयर होल्डर बन जाते हो। जब रेस्टोरेंट प्रॉफिट करता है, शेयर होल्डर्स का शेयर का प्राइस अब 150 रुपए हो गया, जिसमें कि 50 रुपए का फायदा हुआ। और ये है स्टॉक मार्केट का मैजिक। तो अब बात करते हैं एक बिगिनर को शेयर मार्केट में कैसे शुरू करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है बेसिक्स नॉलेज लो। यूट्यूब वीडियोस देखो, व्लॉग्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो और समझो कि शेयर्स कैसे काम करता है। दूसरा स्टेप है डीमैट अकाउंट ओपन करो। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां हम अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं। ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स खोल सकते हो। और ये खोलना बेहद ही आसान है, सिंपल है। आप उसके एप्स को डाउनलोड करो, जैसे जैसे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे वैसे वैसे फिल करो और अपने अकाउंट्स को ओपन करो। तीसरा स्टेप है एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत रहना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए छोटे लेवल से स्टार्ट करो, जैसे कि 5,000 या 10,000 हो गए। पहले सीखो, समझो कि स्टॉक शेयर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद अपने पैसे को आप बढ़ा सकते हो। फोर्थ स्टेप है रिसर्च करो। कोई भी शेयर्स खरीदने से पहले उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च करो। देखो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, पास्ट ट्रेंड कैसा है, प्रॉफिट कैसा कर रही है, ग्रोथ क्या है और आगे फ्यूचर प्लान्स के क्या स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर गोल्स क्या है कंपनी के। ये सब जानने के बाद ही पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पैसे कहाँ लगा रहे हो और क्यों लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक्स मिला और पैसे बस लगा दिए।
और अगर आप एक बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट अभी उतना आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का छोटा छोटा हिस्सा आप हर महीने इंस्टॉलमेंट की तरह इन्वेस्ट करते हैं। इसे प्रोफेशनल मैनेज करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें रिस्क भी कम होता है और आपको ये एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ गलतियां हैं जो हर बिगिनर करते हैं। वो गलतियां मेनली 3 टाइप के होते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें वो शेयर्स के पीछे नहीं भागना है, हमें वो शेयर्स नहीं खरीदना है जो मार्केट में सब खरीद रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा कि अगर हमने नहीं खरीदा तो पता नहीं ये शेयर्स कहां से कहां पहुंच जाएगा। जस्ट बिकॉज बाकी लोग खरीद रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर्स बहुत अच्छा है। तो पहले अपनी रिसर्च करो, उसके बाद ही अपने शेयर्स को परचेज करो। दूसरा है पैनिक सेलिंग। अगर कभी ऐसा होता है कि मार्केट गिर रहा है, आप देखोगे कि सब लोग सेल कर रहे हैं, पूरे मार्केट में ऐसे मचा हुआ है कि सेल सेल सेल। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो पैनिक सेलिंग से बचो। आप लॉन्ग टर्म सोचो, आप वो सोचो कि आपने उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया था। और अगर आप ये सोचोगे तो शायद आप पैनिक सेलिंग से बच जाओगे और वो स्टॉक आप लंबे समय तक छोड़ सकते हो। तीसरा मिस्टेक है ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब आप अपने सारे पैसे को एक कंपनी में मत लगाओ, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट सेगमेंट्स और इंडस्ट्रीज के शेयर्स बाय करो, ताकि जब कोई एक इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई और दूसरा इंडस्ट्री जिसमें आपने पैसा लगाया है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके वजह से आप नुकसान से बच सकते हो। अब सवाल है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। देखो, अगर आपने अपने पैसे को बैंक में रखा है तो इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसे ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से आपके पैसे बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और जिसके वजह से आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, सही से इन्वेस्ट किया, अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट किया, तो शेयर मार्केट में इतनी ताकत होती है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। दोस्तों, ये थी स्टॉक मार्केट के लिए बिगिनर गाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।